नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों डीएचओ की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर है थर्ड और आज हम जानेंगे इंडस्ट्री सेंटर्स इन यूपी। औद्योगिकीकरण हम जानेंगे यूपी में कैसा है, कौन कौन से सेंटर है इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देखे गए हैं। जो 40 का पार्ट है, 40 क्वेश्चन का पार्ट है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा इंडस्ट्री सेंटर से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हैं। मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। ओवर यहाँ पर 900 प्लस मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। क्या करना है आपको, टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और यहाँ पर सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। इस तरीके से आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो औद्योगिकरण है उससे पहले हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो बजट था 2020-21 का, वो था आपका 512,860 यानी कि 5,12,860 करोड़। ये था वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए। 21 और 22 के लिए अभी तक आया नहीं है, जब आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी तक आप ये इसको याद कर सकते हैं, 5,12,860.72 करोड़ ये था आपका बजट उत्तर प्रदेश का। ये यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब चूंकि उत्तर प्रदेश में कुछ खनिज पदार्थ ऐसे है नहीं, मिनरल सेक्टर यहाँ पे है नहीं उत्तर प्रदेश में, तो इनको जो ओवरऑल डिपेंडेंसी है इनकी, वो एग्रीकल्चर और हैंडलूम इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा निर्भरता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज्यादा फल फूल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हम यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हैंडलूम इंडस्ट्री यहाँ बहुत अच्छी है। तो जो मोटा मोटा है इस जो पूरे पैराग्राफ में, वो इंपॉर्टेंट चीज वो जो आपको याद रखनी है वो है कि जो बनारस है वो वाराणसी साड़ी के लिए एक सेंटर है। ये आपको याद रखना है। वाराणसी की साड़ी आपने सुना होगा, ये बनारस इसके लिए फेमस है, तो वो आपको याद रखना है। लखनऊ यहाँ पे फेमस है चिकन वर्क के लिए सिंस मुगल पीरियड। प्रिंटिंग इन मलमल इज डन एट मथुरा वाइल आगरा, मिर्जापुर, बरेली, मथुरा, अलीगढ़ आज सेंटर ऑफ कारपेट एंड अल्मोड़ा। ये आपको ये चीजें याद रखनी है। और जो वूलन लोई है ब्लैंकेट के साथ, वो मैन्युफैक्चर की जाती है मुजफ्फरपुर, नजीबाद और लबरा जो कि मेरठ में है। ये आपको याद रखना है। और काशी, कानपुर, गोरखपुर ये एक हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यही चीज आपकी हिंदी में लिखी है। यूपी हथकरघा उद्योग में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूती कपड़ा, हाथ से बुने रेशमी सूती कपड़ा, चिकन वर्क, कालीन, ऊनी कपड़े, ये सारी चीजें हिंदी में लिखी है, ये आप पढ़ लीजिएगा जो कि हिंदी वाले विद्यार्थी हैं। तो पूरे पैराग्राफ से मैंने आपको अभी बता दिया है। एक पूछा जा सकता है कि सेंटर कौन सा है वाराणसी साड़ी का, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बनारस हो जाएगा इसका आंसर। और चिकन वर्क के लिए जो फेमस डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वो है आपकी लखनऊ। आगे देखते हैं, इसी में आगे चलते हैं। तो कुछ यहाँ पर मेजर जो फैक्ट्री है वो पूछे जाने के चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ही त्रिवेणी स्ट्रक्चर पूछा गया था, यहाँ पे नैनी में है जो कि उत्तर प्रदेश में, ये पूछा जा चुका है, तो इसको मैंने रेड मार्क से किया है। देख लेते हैं कौन कौन से है। पहला है आपका डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, ये है आपकी वाराणसी में। देन है आपकी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, ये गोरखपुर में भी है और इलाहाबाद में भी है, ये भी आपको याद रखना है। सिंगारौली कोलफील्ड, ये है सिंगारौली में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ स्टार से। देन है आपका मॉडर्न बेकरीज, ये है आपकी कानपुर में। भारत पंप एंड कंप्रेसर, ये है आपका नैनी में अगेन। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की अब बात करूं तो ये नैनी में भी है और रायबरेली में भी है। देन ए त्रिवेणी स्ट्रक्चर, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, ये नैनी में है। ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, जहां यहाँ पर हथियार बनते हैं, वो है आपके हजरतपुर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है आपका लखनऊ में है और एक कानपुर में है। ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री की बात करूं तो ये झांसी में है। सीमेंट की बात करूं, सीमेंट फैक्ट्री ये चर्क में भी है और डेला में भी है। और ऑयल रिफाइनरी की बात करूं तो ये है आपकी मथुरा में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इसका जो याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मैप को देखिए। मैप यहाँ पर बहुत ही अच्छा जरिया है जिससे आप चीजों को जल्दी से मेमोराइज कर सकते हैं। ये पूरा मैप है आपका उत्तर प्रदेश का, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं। अगर मैं बोलूँ तो ग्रीन जो है, ग्रीन वो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया जो कि प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट में है। और रेड जो मार्क किया है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया है। और जो रेड में डॉट और मार्क है वो यहाँ स्टेट की कैपिटल है जो कि लखनऊ है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सभी को पता है। पर जो एरियाज हैं
वो आप देख लीजिएगा, एक बार जूम करके पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगी, आप वहां पे जूम करके देख सकते हैं एक एक जगह और मेमोराइज करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये आपको याद करना पड़ेगा, मैप के जरिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ यहाँ पर जो चीजें इंडस्ट्री की, चूंकि हमने बात की है, तो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री जो उत्तर प्रदेश में है वो कैसी कैसी है और कौन सी जगह में है। अब ये मैं पढ़ाने का जो जरिया है वो मकसद इसीलिए है क्योंकि ये पहले भी आ गया है। ये आप देख सकते हैं 6 में, आप देख सकते हैं ये मैच बॉक्स इंडस्ट्री, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैच बॉक्स इंडस्ट्री इनमें से कौन सी जगह में है। ऑप्शन में एक था बरेली, तो वही आपका राइट आंसर है। अब चूंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसके लिए हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो पहला है, शुरुआत करते हैं क्ले टॉयज। जो क्ले टॉयज है वो है आपका आगरा सेंटर नेम। बिस्किट की अगर मैं बात करूं तो मोदी नगर, आगरा, अलीगढ़ है आपका। परफ्यूम एंड फ्रेग्रेंट ऑयल की बात करूं तो कनौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और इलाहाबाद। कारपेट कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा और मिर्जापुर। अब ये वाला जो मिर्जापुर है वो तो सभी को आई एम श्योर याद हो गई। मिर्जापुर सीरीज में आपने जरूर सुना होगा कालीन, कालीन भैया पंकज त्रिपाठी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो कालीन से ही है, ये तो आपको जरूर याद होगा और इससे तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर कारपेट कंस्ट्रक्शन में मिर्जापुर आया तो मिर्जापुर ही आप टिक करके आ जाएंगे क्योंकि ये सीरीज सभी ने आई एम श्योर देखी होगी। नेक्स्ट है आपका फ्लोर क्लॉथ की बात करूं तो आगरा है, वाराणसी है, भदोही, मिर्जापुर, बरेली और सहारनपुर। मैच बॉक्स इंडस्ट्री की अभी हमने बात की, बरेली में है, सहारनपुर, इलाहाबाद और मेरठ। अब इनको याद करने का सिंपल तरीका है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कॉमन है, जैसे कि अभी मैंने बात की मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में आप याद कर सकते हैं कि ये कारपेट के लिए भी है और फ्लोर क्लॉथ के लिए भी है। तो ऐसे ऐसे करके आप पॉइंट्स बना के याद कर सकते हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो इसको कैसे याद करते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपकी सोप इंडस्ट्री, साबुन की इंडस्ट्री में बात करूं तो कानपुर है, आगरा है, मोदी नगर है, गाजियाबाद और मेरठ। फर्नीचर की बात करूं तो हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। हैंडलूम एंड कॉटन टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं तो मेरठ है, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद और तांदा। सिगरेट इंडस्ट्री की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आने के बहुत चांसेस हैं, सहारनपुर है और गाजियाबाद। पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्री की बात करूं तो कानपुर हो जाएगा, मेरठ, गाजियाबाद और मोदी नगर। टॉर्च मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो ये लखनऊ है। मेडिसिन की बात करूं तो कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर। आगे चलते हैं, फॉसेट पाइप, जो यहाँ पर पाइप बनाए जाते हैं वॉश बेसिन में और वॉशरूम में, वो है आपका इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर। सेरेमिक यूटेंसिल की बात करें तो खुर्जा, इलाहाबाद में है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर बाय हैंड, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो पेपर के लिए है मथुरा, कालपी, कागजी और सराई। आयरन वेट की बात करूं तो सहारनपुर, आगरा। ब्रेस स्टैचू की बात करूं, जो तांबे के स्टैचू हैं वो है आपका मथुरा के लिए। ब्रेस लॉक, प्लायर्स, नाइफ्स और सीजर के लिए है हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ। ब्रास पॉट के लिए है आपका वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद और हाथरस। आगे देखते हैं, एक लास्ट यहाँ पर स्लाइड बच गई है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात करूं तो आगरा, मेरठ है। वुडन टॉयज, जो लकड़ी के जो खिलौने हैं वो उसके लिए है लखनऊ और वाराणसी। और केन स्टिक्स के लिए है, ये है आपका बरेली। अब देख ले हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पहली स्लाइड में कि जो एग्रीकल्चर है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है उत्तर प्रदेश की, उसके बाद आता है आपका हैंडलूम इंडस्ट्री जो कि लार्ज इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश की। नंबर ऑफ अप्रूव्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आपके जो उत्तर प्रदेश में है वो है आपका 23। अब इसका मतलब होता क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। हमने पहले ही डिस्कस किया था, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है 75 और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आपके 23। तो बेसिकली क्या होता है, अब चूंकि इंडस्ट्री लगानी है किसी स्टेट में, जैसे ये उत्तर प्रदेश का है, तो इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए लैंड लेनी पड़ेगी। अब लैंड लेने के लिए अब यहाँ पर रेट भी यहाँ पर सस्ते होने चाहिए, तो ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे होते हैं जिसमें कि जो बिजनेस और ट्रेड जो लॉज हैं वो डिफरेंट होते हैं और जगह से। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टोटल है आपकी 75, 23 जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें खास तौर पे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट इंसेंटिव दिए जाते हैं लैंड खरीदने के लिए, ताकि इंडस्ट्री वहां पे बनाई जा सके, या फिर अनेक जो बिजनेस लॉज हैं उसमें थोड़ा हेरफेर की जाती है ताकि उसे बहुत ही अनुकूल बनाया जा सके
फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। तो वो हो जाता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 23। इस उत्तर प्रदेश की जो मेन इंडस्ट्रियल सिटी है वो है आपकी कानपुर, ये आपको याद रखना है। और जो मोस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट भी आपकी उत्तर प्रदेश है, फोर्थ लार्जेस्ट है कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट में, और आपकी इसमें है 74 टेक्सटाइल मिल। अब यहाँ पर याद रखना है, मैंने सिर्फ टेक्सटाइल मिल की बात करी है, वो है आपकी 74। कॉटन मिल इसमें अलग पार्ट है। सिर्फ हमने अगर टेक्सटाइल मिल की बात करी है तो वो है आपकी 74। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ये है इंपॉर्टेंट, और कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो मैंने आपको मार्क कर दिया है, और बाकी पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको याद करना है। तो इंडस्ट्रीज से आज इतना ही तो वीडियो में। तो आने वाली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।